चुन लिया, देखो आज हम पूरी दुनिया पे राज करते हैं। परमेश्वर चाहता था कि मैं एक छोटे लोगों को चुनूं, जिस तरह कुरिन्थियों में भी लिखता है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के तुच्छों को चुन लिया, उसने कमजोरों को चुन लिया, उसने बेअकलों को चुन लिया, ताकि जिनको अकल है उन्हें शर्मिंदा कर सके। परमेश्वर उन्हें इतना ऊंचा करना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लिखा उसने गरीबों को चुन लिया ताकि तुम बड़ों बड़ों को आशीषित कर सको। ये उसका प्लान है, मेरे लिए नहीं, सिर्फ यहां बैठे हर बंदे के लिए जो बपतिस्मा ले चुका है, जो उस पर बिलीव करते हैं। आपको मालूम कि नहीं? हर इंसान के लिए, हर बंदे के लिए। आप मत सोचो यहां हजारों लोग बैठे, आप सोचो मैं बैठा हूं सिर्फ, और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वो आपके लिए क्या सोचता है मैं आपको बता सकता हूं। उसका प्लान है आपको पकड़ना। दूसरे लोग जो कहते हैं परमेश्वर नहीं और पाप में हैं, आपके ऊपर अपनी महिमा प्रकट करके, आपको ब्लेस करके, आपको ऊंचा करके, आपको हील करके, उनके लिए एक एग्जाम्पल बनाना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो आपकी मैरिज से हो सकती, वो आपके फाइनेंशियल लेवल से हो सकती, आपकी फिजिकल, आपकी हीलिंग के जरिए परमेश्वर ऐसा कर सकता है। लेकिन वो ऐसा कर सकता है आपकी लाइफ में और करेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? क्योंकि आपका भी एक रोल है। उतार दो मेरे को जरा, एक जना उठो। ये तार दिखाओ कैमरा में। ये एक सिंपल वायर है मेरे हाथ में, देखिए। हां, जब मैं इस वायर को, अगर मुझे बल्ब जलाना है तो मैं क्या करता हूं? एक कनेक्शन बल्ब से और एक कनेक्शन कहां? जहां से सप्लाई आ रही, जहां से बिजली आ रही। हां या ना? अगर बिजली बंद हो जाए तो क्या तार काम करेगी? बल्ब काम करेगा? हां? हम एक तार की तरह हैं क्रिश्चियनिटी में। हम क्या हैं? एक, वो बल्ब क्या है? वो परमेश्वर की मर्जी है। वो गिफ्ट हो सकता है, वो ब्लेसिंग हो सकती, वो आपकी जिंदगी की हीलिंग हो सकती, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो जो जगना, आपकी लाइफ में जो जगना चाहती, वो आपके बच्चों की साल्वेशन हो सकती। अब मुझे करना क्या है? सिंपली तार को लेना है, शू को लेना है, कनेक्ट करना है और बल्ब के साथ जोड़ देना है। हां या ना? हां? उसी तरह से क्या अकेली तार बल्ब जगा सकती? मैं सबसे महंगी तार लेके आऊंगा, क्या जगा सकती? सबसे बेस्ट लेके आऊंगा। अच्छा, तार के ऊपर हीरे भी जड़ दूंगा, क्या बल्ब जग जाएगा? अब अगर आप तार ध्यान से देखें तो इसमें एक कॉपर होता है, हां, इसमें तांबा होता है, हां, कोई तांबे की होती है, कोई एल्यूमिनियम की होती है, हां, धागे की क्यों नहीं होती? बताओ। प्लास्टिक की क्यों नहीं होती? प्लास्टिक सस्ता होता है ना, बोलो क्यों नहीं होती? कॉपर से करंट फ्लो होता है। कॉपर से करंट फ्लो होता है, इसके बीच से गुजर जाता है। ओके, प्लास्टिक से क्यों नहीं होता? प्लास्टिक मतलब करंट को कैरी नहीं कर पाते, कैरी नहीं कर पाएगा तो बल्ब जगेगा नहीं, जलेगा नहीं। तारीफ करो जोर से। सुनो, इसका मतलब क्या कि कॉपर इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये जो पीछे से ले रहा है करंट, आप बल्ब को आगे दे सके। सेम आपकी लाइफ है। आपका बल्ब तभी जग सकता है, आपकी ब्लेसिंग तभी जग सकती, आपकी हीलिंग तभी जग सकती, अगर आपके अंदर कॉपर वायर की तरह वो स्पिरिट हो जो परमेश्वर के करंट को रोकने वाली नहीं बल्कि पास करने वाली हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मान लो मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन वायर मेरे अंदर प्लास्टिक वाली है। क्यों? ना मैं हीलिंग पे बिलीव करता हूं, ना मैं टाइथ पे बिलीव करता हूं, ना मैं चर्च जाने में बिलीव करता हूं, ना मैं हीलिंग में बिलीव करता हूं।
तो मैं हूं तो तार, पर प्लास्टिक, अंदर प्लास्टिक डला हुआ है, कॉपर नहीं है, वो फेक वायर है वो वायर ही है, वो क्रिश्चियन ही, नाम भी उसका हमारे जैसा ही है, पर वो करंट पास नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर क्या है, वायर फेक है, उसकी प्लास्टिक की, धागा डाला हुआ है उसने। जब आप मसीहत में आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो कुछ परमेश्वर मुझसे कह रहा है, मुझे कॉपर वाले तार की तरह वो सारा कुछ एक्सेप्ट करके अपने बीच में से उसे निकलने देना है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसमें सबसे ज्यादा कॉपर क्यों डालते हो? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम है, यानी ये जितना करंट लेता है ज्यादा से ज्यादा आगे भेज देता है। और धातु की भी तारें होती हैं जो करंट को थोड़ा सा, जैसे करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं कि 100 लिया 50 का काम कर दिया, और कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी जो 100 लेते हैं और पूरा काम कर जाते हैं। हां, उसी तरह से अगर मुझे बल्ब जगाना है और पूरी वोल्टेज का पूरा उसको रोशनी करनी है, मेक श्योर जो कुछ मैं प्रभु से ले रहा हूं मैं उसको रिजिस्ट ना करूं। कुछ लोग होते हैं 4 बातें सुनी, ठीक है 3 तो मानूंगा लेकिन 1 नहीं मानूंगा, 1 थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में, लेकिन थोड़ा करेगा, क्योंकि वायर में से जितना करंट पास हो पाएगा बल्ब उतना ही अच्छा जगेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कुछ लोगों की वायर ही फेक है, वो तो करंट पास हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों की वायर लोहे की है, किसी की एल्यूमिनियम की है, किसी की कॉपर की है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेके आएगा। क्यों कहा था? वो तुम पे निर्भर करता है कि तुम अपने अंदर से कितना समर्पित करते हो परमेश्वर को। वो तार कितनी अच्छी क्वालिटी की है, वो करंट कितना अपने अंदर से निकालने देगी। अब पीछे से सप्लाई पूरी है, बल्ब बड़ा अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? तार में। प्रॉब्लम क्रिश्चियंस में है, क्रिश्चियनिटी में नहीं। प्रॉब्लम कहां है? क्रिश्चियंस में है, क्रिश्चियनिटी में नहीं। पीछे से यीशु मसीह की वोल्टेज फुल आ रही है, करंट पूरा आ रहा है, आमीन। और वो काम करना चाहता है, वो बल्ब लगाया हुआ है, वो काम करना चाहता है। अगर आप पास होने देंगे अपने आप में से तो वो जग जाएगा। हालेलुया। कई बार आप जब पौधों को पानी देते हैं पाइप से, कहीं पाइप मुड़ जाती तो पानी आना बंद हो जाता, होता है कि नहीं? पीछे से पानी तो आ रहा है, टूटी चली हुई है, लेकिन आगे से निकल नहीं रहा। क्यों? पाइप मुड़ी हुई। ऐसे क्रिश्चियंस कहीं टेढ़े हैं, मुड़े हुए हैं। यीशु मसीह का पानी तो पीछे से फुल आ रहा है, लेकिन आगे से कुछ निकल नहीं रहा, क्योंकि कहीं वट डला हुआ है व्यभिचार का, किसी को चोरी का, किसी को चुगली का। जब वो निकल जाएगा वो पानी अपने आप आएगा। तो प्रॉब्लम कहां है? टूटी में है कि पानी में है कि उस पाइप में है? प्रॉब्लम कहीं नहीं। प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में नहीं, क्रिश्चियंस में है। वो नहीं छोड़ना चाहते व्यभिचार को, वो नहीं छोड़ना चाहते अपने बीमारी के जो कारण है उनको, वो पाप नहीं छोड़ना चाहते, वो प्रेयर नहीं करना चाहते, वो टाइथ नहीं बोते। प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में नहीं, प्रॉब्लम क्रिश्चियंस में है। ना तो बल्ब में प्रॉब्लम है, ना तो पीछे से सप्लाई में प्रॉब्लम है, वो भी फुल आ रही है, बल्ब भी ठीक है, लेकिन जो तार है बीच में। जब यहोशू को, उनके लोगों को समझ आया कि हमारी कोई वैल्यू, हमारी कोई ऐसी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं, यीशु मसीह ने कहा था इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। डाली अपने आप फल लेके नहीं आ सकती, जिस तरह तार अपने आप करंट नहीं लेके आ सकती जब तक वो पीछे सोर्स के साथ, सप्लाई के साथ उसे जोड़ा ना जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जब डाली दाखलता के साथ जुड़ जाएगी फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर वो जोर लगाएगी, सेब द फल। जोर लगाएगी, जोर लगाएगी डाली। किसी पेड़ को जोर लगाते देखें? सेब दे पेड़ दा मुंह फुलिया होवे सवेर नूं कि मैं भाई 100 फ्रूट देना शाम नूं। उसने कहा तुमको जोर लगाने की जरूरत नहीं होगी, तुम फल लेके आओगे। तुम जोर नहीं लगाओ,
तुम्हारा फल बना रहेगा। मैंने तुम्हें चुना कि तुम बहुत सा फल लेके आओ। ये आत्मा में बैठ। हालेलुया। तो प्रॉब्लम कहां है? क्रिश्चियनिटी में कि क्रिश्चियंस में? प्रॉब्लम क्रिश्चियंस में। वो जितना आप रेजिस्ट करेंगे, जितना आप प्रभु के करंट को जितना आप स्टॉप करेंगे, उतना पीछे से जो बल्ब है वो कम जगेगा। जितना आप सरेंडर कर देंगे अपने आप को कि मेरी मर्जी नहीं परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। आज कितने क्रिश्चियंस हैं, अगर उन्हें अन्य जातियों में से कोई फॉरेन का रिश्ता आ जाए और वो मना कर दें, बहुत कम। जो ये बोले कि पहले हम देखेंगे मसीहियत, देखेंगे क्रिश्चियनिटी, देखेंगे फिर आगे देखेंगे कि बाहर है कि अंदर है कि गोरा है कि काला है कि लंबा है कि छोटा है लड़का, बात की बात है। आमीन।